हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 12th अकाउंट्स में टाइम मैनेजमेंट की। बच्चों को बहुत डर लगता है कि हमारा पेपर टाइम से नहीं हुआ, कैसे हो पाएगा, ये बहुत सारी बातें उनके माइंड में रहती हैं। तो उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर आता है। पेपर थोड़ा टोटल 18 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का। पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स। अब यहाँ देखो पार्ट ए में 36 मार्क्स, कितने मार्क्स? 36 मार्क्स पार्टनरशिप कवर करेगी और 24 मार्क्स कंपनी कवर करेगी। टोटल 60 मार्क्स पार्ट ए से कवर हो जाएंगे। ओके, पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है और ये 20 मार्क्स की है। कितना? 20 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन सेंस कॉम्पिटिटिव अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ओके, आप देखो यहाँ पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। यूटिलाइज रीडिंग टाइम, आपको रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना है। पेपर जो मिलेगा आपको 10:15 पे मिलेगा और 10:30 से आप राइटिंग करना स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे। 10:15 में जैसे ही आपको पेपर हाथ में आया, आप एमसीक्यूज पूरे लाइन से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो एमसीक्यूज आते हैं उसको हल्का सा टिक कर दीजिए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जैसे टाइम होता है एमसीक्यूज के बाद, आप अदर क्वेश्चन भी पढ़े। ठीक है, तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपको केयरफुली रीड करना है। ओके, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये लिखा है रीड क्वेश्चन केयरफुली, एकदम अच्छे से। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड पार्ट बी आपको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है। रिवर्स ऑर्डर यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा 34 क्वेश्चन। ठीक है, उसको वहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में कवर हो जाएंगे। तो आपको ये दुख नहीं होगा कि लास्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले ही एमसीक्यूज कर लेते, बाद में 6 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन छूट जाता है, तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो सबसे पहले 6 मार्क्स से या 4 मार्क्स से क्वेश्चन आप कर लीजिए रिवर्स ऑर्डर पे। आफ्टर पार्ट ए करो और 70 to 26 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 1 hour 45 मिनट्स में हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स ही लगने चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सबको मैं बनाऊँ तो उसको टोटल 2 hour 30 मिनट्स हो गए। कितने हो गए? 2 hour 30 मिनट। पार्ट ए और पार्ट बी 2 hour 30 मिनट्स में खत्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके हाफ एन आवर बचेगा। हाफ एन आवर में आपको 15 मिनट्स एमसीक्यूज करने हैं और जो 15 मिनट्स जो बच गए उस पर रिवाइज करना है, कि ताकि कोई गलती तो ना हो, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक पाई जाती हैं। ठीक है, तो मिस्टेक होती है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो और रिवाइज करके उसको एरर को ठीक कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 4 स्टार्टिंग दोज क्वेश्चन विच हैव 100% पॉसिबिलिटी। अगर आपको जो क्वेश्चन 100% आता है वहाँ से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले ये भी बात है। ठीक है, अब सपोज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ अकाउंटिंग रेशियो कर दो या कॉमन सेंस कॉम्पिटिटिव कर दो। ठीक है, उसमें फिर पॉइंट नंबर 5 ट्राई टू सेव टाइम ऑन कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन में टाइम सेव करिए। अब जैसे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख को भी आप ऐड कर रहे हो, तो टोटल कितना हो गया? तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख हो गया। तो सीधे सीधे ऐड करके लिखो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि 1 लाख का 10% निकाल लो या 50,000 का 10%, तो आपको निकालना नहीं है, आपको सीधे माइंड में कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेशन होगी, जो टफ सी कैलकुलेशन है, उसे सॉल्व तो करना ही करना है। ठीक है, ऐसी बात, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। पॉइंट नंबर 6 दोज क्वेश्चन यू हैव नो कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट लास्ट मिनट। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको लास्ट मिनट में अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अटेम्प्ट करना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे लिमिट, ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो बनाने को आ रहा है आप बना रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मिनट में आपको एमसीक्यूज करने मैंने बता दिया है, 15 मिनट्स और 15 मिनट्स रिवाइज के। ठीक, ये लास्ट के 15 मिनट्स एमसीक्यूज वाले और ये लास्ट के 15 मिनट्स रिवाइज के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिसका पेपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो 15 मिनट्स में लास्ट के एमसीक्यूज कर ले। रिवाइज की पॉसिबिलिटी अगर उसकी कम रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये कैसे होगा? आपके प्रैक्टिस से। ओके, 19 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसके बाद अकाउंट्स का, तो आपको 26 को इकोनॉमिक्स है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।